राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो मैंने ना पहले ये जो पहला वाला कटोरा है प्लास्टिक वाला, ये वाला, इसमें मैंने मलाई इकट्ठा करना शुरू करा। तो मैंने सोचा जब ये भर जाएगा तो फिर मैं इससे फटाफट घी बना दिया करूंगी और ज़्यादा मलाई इकट्ठा नहीं करूंगी करके। पर मुझे ना समय ही नहीं हुआ और होते करते फिर मैंने दूसरे कटोरे में रखा, फिर दूसरे कटोरे वो भी भर गया और उसके बाद फिर तीसरे कटोरे में रखा। फिर मैंने कहा यार अब तो फाइनली बना ही लेती हूँ, बहुत हो गया मलाई है। उसके बाद फिर मैंने ये तीनों कटोरों का ये मक्खन निकाला और मक्खन निकाल के, नहीं मक्खन कह रही हूँ, क्या निकाला, मलाई निकाली और ये फ्रिज में ही रखी रही तो इतनी जाम हो गई है। देखो ये पूरी प्योर मलाई ही मलाई है खाली है। और ये डेयरी से लाती हूँ मैं दूध, तो उसी की मलाई है और दूध अच्छा है, वो काफ़ी क्रीमी वाला है। तो उसकी सारी मलाई निकाल के तो मैं हमेशा घर का ही घी इस्तेमाल करती हूँ, बाज़ार से नहीं लाती। और घी मेरे को बस वो पराठे वगैरह में लगाने के लिए अच्छा लगता है या फिर मंदिर में पूजा के समय वहाँ के लिए बनाना होता है बस। तो फिर मैंने ये सारी मलाई निकाल ली और फिर याद आया कि मेरे पास वो दूध का भगोना है ना, उसमें भी थोड़ी मलाई उस वक्त लगी हुई थी। तो फिर मैंने, देखो ये भी देखो कितनी बढ़िया लगी हुई है ना, इतनी मलाई थी इसकी। तो फिर ये मलाई भी मैंने इसमें से निकाली और इसके बाद इसको निकालने में भी बड़ी परेशानी हो रही, वो तो उसी में घुस गया जैसे। फिर किसी तरह मैंने वो मलाई भी निकाल ली और फिर छन्नी से इसको छान के दूध में से सारी मलाई मैंने निकाली, ये इस तरह से। और इसके बाद फिर जब ये मलाई डाल ली, फिर मैंने भगोने के किनारे से भी खुरच के जितनी मलाई हो रही थी ना जमी हुई सी, तो वो सब भी निकाली। तो कुल मिलाकर के जार में इतना ये हो गया देखो। और इसके बाद फिर मैंने इसका सारा मक्खन निकाल लिया है, मतलब मक्खन बना लिया मिक्सी में। मैं ना पहले वो जो हैंड ग्राइंडर नहीं होता है ऐसे, तो उसी से मैं बर्तन में ही उसको चला दिया था। उससे जिस भी बर्तन में मलाई है उसमें चला लेती थी तो उसी में बन जाता था, तो इतनी लतर पतर नहीं होती थी। अब वो भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ है तो ठीक भी नहीं हो रहा, वो अब नया ही लेना पड़ता है लग रहा। तो उसके बाद से फिर मैं ये ऐसी जार में ये मलाई हलाई डाल के इसको ऐसी चला के फिर ऐसे निकाल लेती हूँ। अब जब मैं निकालने लगी ना, निकालते इतना सारा निकल आया, देखो ज़रा इतना सारा बन गया, मतलब उतने में है। मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा निकल आया, इतना सारा। और फिर मैंने ना ये फ्राई पैन निकाला था, मैंने कहा इसमें पिछली बार इसी में बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया ना घी, तो मैंने इसी में बना लिया था। तो इसी मारे इस बार भी मैंने सोचा इसी में बना लूँगी, लेकिन इतना सारा हो गया कि जब मैं इसमें उबालूँगी तो ये उबालते हुए ऊपर बाहर निकल आएगा। इसीलिए फिर मैं इसमें से फिर मैंने ये तय किया कि इसमें से हटा के अब मैं ये स्टील का जो भगोना है इसमें इसको रख देती हूँ करके। तो फिर मैंने इसी भगोने में इसको 2 हाथ से उठाया और उसके बाद फिर ये भगोने में रखा और फिर ऐसे धो धा के अब तय किया कि इसी में मैं घी भी बना लूँगी करके। ये देखो कितना सारा हो गया ना। तो ये कुल मिला करके इतना मक्खन लग गया देखो। तो फिर सारा जितना भी ये मक्खन था इधर उधर चिपका हुआ, डब्बे में चिपका हुआ, सब निकाल के मैंने ये इसमें भगोने में रखा और उसके बाद इसका पानी वानी में दूंगी फेंक। ये अच्छे से धो लिया इसको मैंने। ये इस तरह से, ताकि मक्खन जो बचा हुआ हो वो भी हाथ में आ जाए, ऐसे करके मैंने इसको कर लिया। तो काफ़ी लतर पतर सी हो गई, मतलब देख रहे हो एक के बाद एक बर्तन लगे जा रहे इस तरह से। तो ये देखो ये मक्खन तैयार है। अब मैं इसको इसी में उबालने के लिए रख देती हूँ। ये देखो अब पिघलना शुरू हो गया मक्खन, मक्खन मक्खन। ये
और उसके बाद फाइनली इसका घी भी तैयार हो गया। ये देखो इतना घी बना है इसमें। और इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करके फिर मैंने ये जो डब्बा जो है ये है, इतना मैंने पिछली बार बनाया था और इसी में मैं अब जो ये वाला है इसको भी इसी में छान दूंगी। तो देखो कितना होता है ये। तो कुल मिलाकर के पूरा डब्बा भर गया, पता है। ये देखो है ना, मेरी गाय भैंस कितना सारा दूध देती है, देख लो ये। और इस तरह से मैंने मलाई से मक्खन बनाया और मक्खन से घी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।